नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगराई संसरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अपना नया अध्याय शुरू किया था मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में, और हमने बात कर ली थी कि किस तरह से जो है मानव में दो तरह के जो है आपके गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, है ना। यानी कि अलिंगी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और लिंगी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो अलिंगी जो गुणसूत्र है उनकी संख्या जो है वो कितनी होती है? जी हाँ, फटाफट अपनी कॉपी उठाइए, आपने आंसर लिखा है इसका, 44 होती है ना। और जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो दो होते हैं, जो कि महिला में XX और पुरुष में XY होते हैं बेसिकली, है ना। तो वो XY जो है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं, जिन्हीं से निर्धारित होता है कि जो पैदा होने वाली संतान है वो लड़का होगी या लड़की होगी। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। और साथ में दिए थे आपको 2 असाइनमेंट के प्रश्न, बहुत इजी थे, मैं जानती हूँ आपने बहुत जल्दी कर लिए होंगे, तो ज़रा उन पर एक नज़र डाल लेते हैं अपन। मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है, क्योंकि टोटल होते हैं 46, है ना। तो अलिंगी होते हैं ऑटोसोम्स, जिनको बोलते हैं 44। और गुणसूत्रों पर आनुवांशिकता के कण मौजूद रहते हैं, ये जो परिकल्पना बताई थी किसने की थी? ये की थी सटन और बॉवेरी ने। तो इसको सटन बॉवेरी परिकल्पना कहते हैं। सही आंसर लिखा है आप सबने। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की जो विकृतियां हैं उनके बारे में बात शुरू करेंगे। और आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे ऑटोसोमल विकृतियों के बारे में, यानी कि जो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं उनमें किस तरह की जो है विकृति आ जाती है और उससे क्या रोग होते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑटोसोम्स, आपको पता है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो आज जो बात करेंगे कि उसकी संख्या में कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे 44 है ना, 44 से वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या होगा? टोटल 46 से ज़्यादा हो गए ना, है ना। 46 से ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो है क्या ऐसी असामान्यता आ जाती है ना, जिससे कि कोई रोग हो जाता है। तो उसकी के बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि कई बच्चे आपने देखे होंगे जैसे उनका बहुत चौड़ा माथा होता है, बात नहीं कर सकते हैं, जिनको मंदबुद्धि भी बोलते हैं, है ना। तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। तो आप भी बात करते हैं अपन उनके बारे में। तो ऑटोसोम असामान्यताओं में मंगोलिज्म, एडवर्ड सिंड्रोम और विविध संरचनात्मक असमानताएं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो इस तरह के कई बच्चे आपने देखे होंगे जो चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, उनका माथा चौड़ा होता है, कि किसी भी बात पे सर हिला देते हैं, है ना। कुछ अजीब से हमको लगते हैं कि वो कुछ अजीब से हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो इसमें इसका जो सबसे पहले किया था अध्ययन वो किया था लैंगडन डाउन ने, है ना, 1866 में। तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो डाउन के नाम पर ही पड़ा, कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसमें क्या होता है, 47 क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। अगर सामान्य कोई मनुष्य है तो उसमें कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन अगर एक कम या एक ज़्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हुआ कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, यानी 47 क्रोमोसोम हो गए 46 की जगह, है ना। अब वो कौन सा क्रोमोसोम है? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, है ना। तो और उनको नंबर से लगाया हुआ था, उनके कैरियोटाइप्स देखे थे और रेडियोग्राम देखा था। तो उसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21वां जो जोड़ा होता है, ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है कब होती है? जब 21वां जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, और ये 600 बच्चों पर 1 के अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो 40 से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें बच्चे पैदा होने पर ये बीमारी होती है। यानी अगर कोई स्त्री 40 साल से ऊपर की अगर संतान उत्पन्न करती है तो हो सकता है कि उसके बच्चे में ये वाली त्रुटि उत्पन्न हो जाए, यानी 21वां जो क्रोमोसोम है ये एक अधिक हो जाए। अब इसके एक अधिक होते ही क्या हो जाएगा?
ये यहाँ तक तो क्या थे 46 थे ना, अगर ये कम होता तो 46 थे, तो इसके एक अधिक होते ही क्या हो गए 47 हो गए। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इन स्त्रियों में क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंड जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश ओवम में आ जाता है ना। अब इससे क्या होता है, स्त्री के ओवम में 23 की जगह कितने हो गए, 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना। सेकंड जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वहां पर ये क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ओवम में क्या होता है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। और जन्मे हुए बच्चों में असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये बच्चे जो है जन्म से ही कैसे होते हैं, शारीरिक विकृति वाले होते हैं। इनमें कैसे क्या लक्षण होते हैं, देखो कपाल चौड़ा होता है इनका, है ना। फिर गर्दन छोटी होती है, गर्दन बिल्कुल छोटी सी होती है। हाथ जो है बिल्कुल एकदम चपटे होते हैं इनके। फिर मुंह हमेशा खुला रहता है, ये आप मुंह देख रहे हैं, ये इसकी भी जीभ बाहर है, इस बच्चे की भी, है ना। तो मुंह कैसा होता है, हमेशा खुला हुआ रहता है। फिर होठ लटका हुआ होता है, ये जो निचला होठ है ये हमेशा कैसा होता है, लटका रहता है। जीभ बाहर है, इसकी भी जीभ बाहर है, इसकी भी, है ना। और बुद्धि जो है ये अल्प विकसित होती है, यानी ये थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं। कुछ कुछ दिखने में इस तरह के होते हैं। तो ये लक्षण किसके हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के हैं। अब है एडवर्ड सिंड्रोम की बात। तो ये असामान्यता कब होती है, जब गुणसूत्र के 18वें जोड़े में जो 18th गुणसूत्र है वहां पर, ये देखिए ये 18वां जोड़ा है, यहां पर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 46 की जगह कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब क्या होता है, जैसे मुंह छोटा होता है, गर्दन छोटी होती है ना, कान बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसमें भी बहुत सी विकृतियां जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है विविध संरचनात्मक असामान्यताएं, और भी डिफरेंट टाइप की जो असामान्यताएं हैं। यानी अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 45 क्रोमोसोम संख्या जो है 5, उसमें क्या होगा कि जो 5वीं भुजा है ना, इसे बोला जाता है क्राई-टू-चेट सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक जो भुजा ये छोटी वाली जो है ये क्या हो जाती है, 5वां जोड़ा जो है उसकी, आपको पता है ना क्रोमोसोम में 2 भुजाएं होती हैं, ये सेंट्रोमियर है ना, उसके बाद एक छोटी होती है और एक बड़ी भुजा। तो ये जो छोटी वाली भुजा है इसका विलोपन हो गया, ये डिलीट हो जाती है। बात समझ आ गई आप लोगों को, कौन सी, 5वें गुणसूत्र की जोड़ी जो होती है उसमें छोटी भुजा जो है एक साइड की वो क्या हो जाती है, विलोपित हो जाती है। इसे क्राई-टू-चेट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो थे आपके क्या थे, ये कुछ विकृतियां थीं जिसमें कि जो कहाँ होती हैं, अलिंगी गुणसूत्रों में होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने प्रश्न लिखिए दो। अलिंगी 21वें गुणसूत्र में असामान्यता आने पर कौन सा रोग होता है, और गुणसूत्र के 18वें जोड़े में अगर एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है तो कौन सा रोग होता है। हमने अभी इसके बारे में बात की है, तो आपको पता है इसका आंसर, जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।